जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। भागवत भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है, तो आप सभी भक्तजन जो भी परिवारजन अंदर विराज रहे हैं सभी बाहर आ जाएं। भागवत भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है, तो आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर आगे आ जाएं और आरती में सम्मिलित हों, आरती का दर्शन लाभ करें। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यगन्धाद्विषं पूज्य कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वो श्री भागवती भगवान की है आरती, बोलो आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोली जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती। पापियों को पाप से है तारती। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, हरि प्रेम बढ़ाने वाला,
प्रभु शरण दिलाने वाला, एक कृष्ण भक्ति राधा की सद हरि प्रेम बढ़ाने वाला, हरि शरण लगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कीजिए हनुमान लला की, तुझे दलन रघुनाथ कला के, जाके बल से गिरवर कापे, लोग दोष जग निकट न जापे। अंजन पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार सियास दिलाए। लंका सखोट समुद्र से भाई, जात पवन सुत बार मिलाए। लंका जाई असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनस जीवन प्राण उबारे। पेट पाताल कोरे जम तारे, अहे रावण की भुजा उखारे। बाही भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा शांत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करती अंजना माई, जो हनुमान की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास संग तेरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम ध्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरूखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्ति सुशान्ति सुशान्तिः सर्व अरिष्ट शान्तिर्भवतः जलेनः सिद्धिकरणं देवा विविद्यमारार्तिक्यं गृह्णामि मन्त्रवसवाञ्जलिः हरि ओम जय जये नास्यामया जानता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहना कं महिमानः सचं तत्र पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम
कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नः गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम् दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नः रामः प्रचोदयात् हरि ओम् पंचमवेदाय विद्महे महापुराणाय धीमहि तन्नः भागवत प्रचोदयात् सेवान्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुनः गजाति करवे ररसालपुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दलमाञ्जरेभिः स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दद्यो गृहाण परमेश्वरः अथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी एक परिक्रमा करेंगे, उसके पश्चात ही मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। भज मन राधे गोविंदा गोपाला तेरो प्यारो नाम है। भज मन राधे गोविंदा गोपाला भज मन प्यारो नाम है। भज मन राधे गोविंदा गोपाला तेरो प्यारो नाम है। भज मन राधे गोविंदा गोपाला भज मन प्यारो नाम है। गोपाला तेरो प्यारो नाम है। नंदलाला हरि को प्यारो नाम है। गोपाला हरि को प्यारो नाम है। नंदलाला हरि को प्यारो नाम है। गोपाला हरि को प्यारो नाम है। नंदलाला हरि को प्यारो नाम है। गोविंदा गोपाला तेरो प्यारो नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। वैष्णव जन तो देने चाहिए रे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो देने चाहिए रे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो पर दुखे उपकार करे मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेरे गई रे पीर पराई जाने रे। गोपाला तेरो प्यारो नाम है। नंदलाला तेरो प्यारो नाम है। गोपाला हरि को प्यारो नाम है। नंदलाला हरि को प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा गोपाला तेरो प्यारो नाम है। भजमन राधे गोविंदा गोपाला हरि को प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा गोपाला तेरो प्यारो नाम है। भजमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला तेरो प्यारो नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। जगदम्बिके मात की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे
श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। सभी आगंतुक भक्तगण सभी अपने स्थान पर विराज जाएं। मैं पुनः सभी नगर कोटि के ग्राम वासियों को मेरा सविनय निवेदन है, कथा प्रेमी अनुरागी मातृशक्ति माता बहन जो अभी भी घर में विराज रहे हैं, उनसे सभी से निवेदन है कि भागवत भगवान की आरती हो चुकी है। व्यास जी महाराज व्यास पे पर मंचस्थ हो चुके हैं और कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सभी अपने समस्त घरेलू कार्य से निवृत्त होकर शीघ्रातिशीघ्र कथा पांडाल में पधारें और चतुर्दिवस की इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गजानंद भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले गजानंद भगवान की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवीन्द्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वाहं न जाने। बोली बाल मुकुंद भगवान की जय। ध्येय सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधय वासिष्ठाय नमो नमः।
वासिष्ठाय नमो नमः। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम कृतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम गिरा अर्थ जलो बीच समा कहियत भिन्नन भिन्न बंदौ सीताराम पदो तिनहि परम प्रिय खिन्न तिनहि परम प्रिय खिन्न। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तृप्तम कांचनम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। बोली राधे रानी की जय। हे कृष्णं करुणा सिंधो दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम राधा कांतम नमस्तुते। बोलिए राधा कांत भगवान की जय। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की मेरे धन्य धन्य रघुवीर तुम्हें पीर हो सब घरन की मेरे धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरे जय जय माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की जय। बंधुओं सभी देवी देवताओं को हृदय से प्रणाम करते हुए नगर के क्षेत्र के गांव के सभी देवी देवताओं को हृदय से प्रणाम करते हुए विद्वत जन महानुभाव पिता तुल्य वृद्ध जनों और बाहर से आए हुए अतिथि आगंतुक महानुभाव और मंगलमयी ममतामयी स्नेहमयी माताएं और बहनों वर्तमान समय के कर्णधार युवा साथियों और संगीत की मधुरमयी सरिता बहाने वाले संगीत के मधुर कलाकारों आप सभी को भी व्यासपीठ से हृदय से प्रणाम करता हूं और भगवान की रसीली पावन कथा आपके समक्ष सुनाऊं। अज्ञानतावश भूलवश मानवतावश गलतियां हो जाती है। व्यासपीठ से कोई गलती हो एक अज्ञानी ब्राह्मण बालक समझकर मेरी गलतियों को माफ करना और भगवान की कथा में पूरा पूरा ध्यान रखना। आपको बुला लेंगे भगवान की रसीली कथा सुनने के लिए आप और हम उपस्थित हैं। अपने जिह्वा को अपने तन को अपने मन को पवित्र करने के लिए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान का सुंदर संकीर्तन अपने जिह्वा पर आए और अपना मन और तन को निर्मल बनाने के लिए मीठी मीठी तालियों का भी सहयोग प्रदान करेंगे और मन को ले चलेंगे भगवान के चरणों की ओर। आइए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे 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 श्री राधे बोले गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे बंधुओं, आज कथा का चतुर्थ दिवस, चतुर्थ दिन की कथा में हम प्रवेश करें। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। और डेरा क्षेत्र में, रैणी परिक्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन अंगूठा तुगनायत परिवार विशेषकर श्री फाटला परिवार की ओर से आयोजित सुनियोजित भगवान की असीम कृपा से भागवत कथा का रसास्वादन दूर दराज से चल करके आसपास से 5-7 किलोमीटर से चल करके नित्य प्रति इस ज्ञान रूपी गंगा में श्रोतागण और भक्तगण आकर के नित्य प्रति डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन प्रेमियों, ये ज्ञान रूपी गंगा है, एक गंगा तो वो जिसमें स्नान आदि करके लोग पवित्र होते हैं। हिमालय से बहती हुई अनेक तीर्थों को पवित्र करती हुई कनखल, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि तीर्थों से बहती हुई, लेकिन प्रेमियों वो पवित्र करती हैं, लेकिन फिर भी उसमें नहाने में, स्नान करने में एक रिस्क तो रहती है, जोखिम तो रहती है। डूबने का भी डर लगता है, बहने का भी डर है। लेकिन इस ज्ञान रूपी गंगा में जितनी बार गोता लगाओ, ना डूबने का डर और ना बहने का डर, नित्य प्रति डुबकी लगाते रहो। जितनी गहराइयों में जाओगे उतना आनंद ही आनंद है। इसलिए रसिक जनों, इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाओ। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आपको प्रथम दिन की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र सुनाया, आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र सुनाया, किस प्रकार से प्रेत योनि में गया धुंधकारी, जिसको गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुना करके और उसको मुक्त किया। दूसरे दिन की कथा में महाभारत का पावन चरित्र सुना, परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा भी सुनी, और सायंकालीन की वेला में
मनु जी महाराज की वंश परंपरा में मनु और शत्रुपा से आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद 5 संतान है। उनमें सती का चरित्र, प्रसूति की बेटी जो सती है वो दक्ष को ब्याही गई, जो दक्ष की बेटी भगवान शिव को ब्याही गई, उनका चरित्र भी आपने विस्तार पूर्वक श्रवण किया। तृतीय दिन की कथा में आपने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र सुना, समुद्र मंथन की कथा सुनी, 52 भगवान का पावन चरित्र भी आपने श्रवण किया। हे राजन परीक्षित, अब मैं आपको ले चलूं आगे की कथा की ओर। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् तस्याम अंजुलदिके काछी फरिये काव्यपाध्यतः। सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए। हे राजन, ये भी मनु के नाम से ही जाने गए और कृतमाला नाम की नदी है, उस नदी में ये भी तपस्या करते थे। नदी के जल में जब ये तपस्या कर रहे थे प्रेमियों, ये कृतमाला जो नदी है ये है त्रिवेंद्रम। मैप में जब देखेंगे तो मिलेंगी। प्रेमियों, एक बार जब ये जल तर्पण कर रहे थे अपने इष्ट को, एक मीन, एक मछली इनकी अंजलि में आ गई है। मीन जब इनकी अंजलि में आई और इन्होंने विचार किया कि देखो योग संयोग, कैसे ये मछली मेरे अंजलि में आई, चलो ठीक है अब जो भी। हाँ, जैसे उनको छोड़ना चाहा तो मछली ने उन महात्मा से कही, महाराज आप मुझे मत छोड़ो, मुझे संरक्षण दे दो ना, अर्थात आप अपने पास ही रख लो ना। कोई भी मुझे हिंसा का शिकार बना लेगा, इसलिए आप मुझे बचा लो ना। तो प्रेमियों, सत्यव्रत महाराज ने उस मछली को लेकर के अपने कमंडल में डाल दिया। लेकिन प्रेमियों, रात भर बीती और सुबह देखा तो वो कमंडल के बराबर हो गई। मछली जो छोटी सी थी वो कमंडल से भी, जैसे उसके पैर बाहर निकल रहे हो, यानी वो कमंडल भी उनके लिए छोटा पड़ गया। तो मछली कहने लगी, महाराज मुझे कोई बड़े पात्र में डालो ना, ये तो छोटा पड़ गया। तो उन्होंने कोई बड़ा बर्तन लिया और उसमें पानी भर के उसमें डाल दिया। लेकिन फिर रात बीती और प्रेमियों वो पात्र भी छोटा पड़ गया। पात्र पर पात्र बदलते रहे और मछली का आकार बड़ा होता गया। आखिर जब कोई पात्र नहीं रहा तो महाराज ने उनको एक छोटा सा तालाब है उसमें मछली को डाल दी। लेकिन देखा वही सरोवर में जाकर के एक मछली तो फिर उससे भी बड़ी हो गई। उसमें भी उसकी आकृति आखिरकार हाथ जोड़ करके कहने लगे, आप मीन के रूप में हो कौन? मैं कई दिनों से देख रहा हूं आप एक सूक्ष्म जीव के रूप में थी, फिर आप बड़े पात्र में आई, उससे बड़े पात्र में दिन प्रतिदिन आप इस मीन के रूप में हो कौन? तो मीन कहने लगी, हे ऋषिवर, आज के 7वें दिन प्रलय होगा, सर्वनाश होगा। उस समय तुम तप करते हुए मुझे याद करना, मेरा स्मरण करना, तब तुम्हें पता लग जाएगा। और ऐसा प्रलय होगा, सारे पृथ्वी पर केवल जल ही, आकाश तक केवल जल ही जल दिखाई देगा। बड़ी मूसलाधार वर्षा होगी, बड़ी भयानक आवाज होगी, लेकिन डरना मत, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। उस समय पर तुम्हारे पास पानी में हिलोड़े लेती हुई एक नौका आएगी और उस नौका में सप्तऋषि बैठे हुए मिलेंगे। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल उन सप्तऋषियों की ज्योति से ही, उनकी ज्योति के प्रकाश से ही कुछ दिखाई देगा।
और हे राजन, उस समय तुम ध्यान रखना, क्योंकि वेदों को चुरा कर ले गया है हयग्रीव राक्षस, उसका वध भी करना है, इसलिए तुम ध्यान रखना। मैं इसी रूप में आऊंगा, इसी मीन रूप में, और उस दुष्ट का संहार भी करूंगा। हयग्रीव राक्षस है जो वेदों को चुरा कर ले गए, उसका मैं वध करूंगा। और फिर आप उस नौका में को अपनी ओर आते हुए जब देखोगे तो रस्सी के माध्यम से मेरे बाहुओं में आप रस्सी डाल देना, मैं नौका को खींचते हुए आगे ले जाऊंगा। सप्तऋषियों के माध्यम से ही तुम्हें वहां पर सत्संग मिलेगा, और नौका चलती रहेगी और सत्संग चलता रहेगा। और प्रेमियों, मीन वहां से अंतर्ध्यान हो गई। समय बीता, और प्रेमियों वही 7वें दिन का समय आ गया है। घोर बरसात हुई, मूसलाधार बरसात हुई है, और प्रेमियों पृथ्वी पर जल ही जल छा गया है, जल ही जल, अंधकार छा गया, अंधेरा हो गया देखते देखते, और कुछ भी से संग नहीं बचा। प्रलयकालीन समय आ गया है। सत्यव्रत जी महाराज घबरा गए, लेकिन फिर वही मीन को याद किया, और मीन को याद करते ही तो प्रेमियों वही नौका आई, और उस नौका में वही मीन लेकर के आ रही है। और प्रेमियों, सप्तऋषि ने जो उनकी दिव्य ज्योति का प्रकाश किया, और प्रेमियों उनको दिखाई दिया, निवेदन किया मीन ने, यहाँ से आप जो भी आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, पानी की सतह पर पत्र पुष्प फल, उन्हीं को आप नौका में रख लीजिएगा। उन्हीं को रखा, और मीन भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोले मीन भगवान की जय हो। और कहा, ऋषिवर अब मैं तुम्हें ज्ञान दूं, मैं तुम्हें मत्स्य संहिता मीन पुराण का परम ज्ञान दे दूं। मानवीय धर्म, सत्य, अहिंसा, भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये मेरे अंग हो। आप निश्चिंत होकर के आगे भक्ति करिएगा। समय आने पर यानी आपका प्रादुर्भाव होगा, लोग जिसे मीन पुराण कहेंगे, मत्स्य पुराण कहेंगे, मत्स्य संहिता कहेंगे। मनोज जी महाराज का ऐसा उपदेश था, वही मैं आपको देता हूं, और आप इसका प्रचार प्रसार करना। और प्रेमियों, नौका चलती रही, और नौका में ही पूरा मीन पुराण का परम ज्ञान प्रदान कर दिया है। और उधर प्रलयकालीन समय घोर चलता रहा, समय आने पर पूर्ण हुआ, और मीन भगवान इतना कह करके हयग्रीव राक्षस को मारा, और वेदों को ला करके लौटा दिया है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये मीन पुराण का पावन चरित्र आपके लिए श्रवण कराया। सुकन्या सुकन्या नाम तस्यासी कन्या कमल लोचना, तस्या सार्थवन गतो यगमच्यवना आश्रमः। जिन्हें विवस्वत मनु कहते हैं, उन्हीं की बेटी है, उनके पुत्र महाराज सरियाती हैं। सरियाती की का वंश भी महाराज वंश परंपरा में श्रवण कराया, और निवेदन किया कि महाराज अम्बरीश नाम के एक राजा हुए। अम्बरीश जी महाराज ने व्रत का एक नियम लिया, एकादशी का व्रत किया 1 वर्ष तक। जब उस व्रत का पारण करने लगे, आज पारण है उसका, एकादशी का व्रत था, आज उसका पारण कर रहे थे। द्वार पर देखा तो दुर्वासा ऋषि आए हैं, सैकड़ों संतों के साथ। ऋषिवर प्रणाम किया, महाराज आज मेरे व्रत का पारण है, बड़े भाग्य से आप पधारे हैं, विराजो महाराज। कि भैया
अब हम तो ऐसा है, नदी पर जा रहे हैं, संध्या बंदन करके आएंगे, उसके बाद ही भोजन प्रसादी लेंगे। ठीक है महाराज। ऋषिवर दोपहर बाद का समय था और ऋषिवर चल दिए नदी पर। अम्बरीश जी महाराज उनका इंतजार करते करते शाम होने को आ गई है, सूर्य अस्त होने ही वाला था। अम्बरीश जी सोचने लगे कि मैंने उन ब्राह्मणों को, संतों को निवेदन कर दिया कि भोजन आपको करना है, लेकिन अब सूर्यास्त हो जाएगा, फिर मैं व्रत का पारण कैसे करूंगा, क्या करना चाहिए। अन्य जो लोग थे वहां पर उनसे पूछ ले, भैया वो क्या करना चाहिए। सभी ने कहा कि भैया जल और तुलसी, पानी और तुलसी भगवान का चरणामृत समझ करके पी लेना, ये उपवास को पूर्ण करना भी है, अर्थात भोजन के बराबर है भी और नहीं भी। चलो ठीक है, उन्होंने तुलसी दल ले लिया और जल ले लिया और भगवान का चरणामृत समझ करके व्रत का पारण कर लिया। जो ही ऋषि आए, संध्या हो चुकी है, सूर्यास्त हो गया। अम्बरीश जी आए, राजन बैठे हैं, भोजन की व्यवस्था तैयार है। हाँ महाराज भोजन तैयार है, आप विराजो। तो राजन तुम्हारा भी आसन यहीं लगाओ हमारे पास। महाराज मैंने तो व्रत का पारण नहीं देखता है। दुर्वासा ऋषि जो है खड़े हुए हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे कि ये कृत्य इसको जला करके राख कर देगी, लेकिन वही अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि वो भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं विचलित हुए। कृत्या आई तो सही, लेकिन भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी महाराज की सुरक्षा के लिए आगे कर दिया। और जो ही कृत्या आई और प्रेम सुदर्शन ने कृत्या को ही जला करके राख कर दिया, और वो सुदर्शन चक्र अब तो दुर्वासा के ही पीछे पड़ गया है। अब दुर्वासा भगे इधर उधर, भगता रहा, कहां जाऊं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ, कि किससे बचाएं, कि नारायण के सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमारी बस की बात नहीं है उनसे बचाने की, तूने कोई अपराध कर दिया होगा, हम नहीं बचा सकते। तो प्रेमियों दौड़ करके गए शिव जी के पास। दुर्वासा जी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। क्यों प्रभु, आपका ही तो सुदर्शन है, आप अपने सुदर्शन को नहीं समझा सकते। भगवान नारायण कहने लगे भैया भोले भाले भक्तों ने मुझे अपने बस में कर रखा है, इसलिए मैं तो उनके अधीन हूं। अहम भक्तों पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा। अब तो जैसे दुर्वासा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। सोचा जब ये ही नहीं बचा सकते तो फिर बचाएगा कौन। भगवान ने कहा हाँ मैं एक उपाय बताऊं, कि महाराज उपाय बता दो। आप ऐसे करो, उन्हीं अम्बरीश जी महाराज के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। और प्रेमियों वही दुर्वासा अम्बरीश ऋषि के पास गए, अम्बरीश जी महाराज के पास गए और अम्बरीश जी से जाकर कहा अरे अम्बरीश भैया मुझे बचाओ, अम्बरीश बचाओ। अम्बरीश जी के सामने जब हाथ जोड़ते अम्बरीश जी कहने लगे आप ब्राह्मण हो महाराज, मेरे पूजनीय हो, आप इस प्रकार से मुझे लज्जित मत करो। नहीं भैया आप भगवान नारायण के परम भक्त हो, मुझे तो अहंकार हो गया था, लेकिन अब आप सुदर्शन चक्र। प्रेमियों अम्बरीश जी महाराज ने प्रार्थना करी सुदर्शन भगवान से, यदि मैंने किसी दीन को नहीं सताया हो, किसी गरीब को नहीं सताया हो, किसी गौ को नहीं सताई, किसी ब्राह्मण को नहीं सताया हो, तो हे सुदर्शन आप शीतल हो जाओ और दुर्वासा की जलन मिट जाए। और प्रेमियों सुदर्शन भगवान शीतल हो गए, और सुदर्शन शीतल हुए ही दुर्वासा की जलन मिटी। और प्रेमियों निवेदन किया अब तो प्रेमी सुदर्शन भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नारायण की वाह प्रभु कैसी कैसी स्थिति बना देता है। हे जिंदगी प्रभु, ये जिंदगी है वो आपकी अमानत है प्रभु, कैसे इसको संवार करके आप रखते हो। व्यक्ति अपने आप संवारता है, लेकिन प्रभु जब तक आपकी कृपा है तब तक ये जिंदगी संवरती है। जिस दिन आपकी कृपा नहीं होती है
ये जिंदगी का खेल पूरा हो जाता है। ये आपकी दी हुई अमानत है प्रभु, आपने इसको संभाल करके रख रखी है। कैसे वंदना करूं आपकी। तो अम्बरीश जी महाराज भगवान नारायण की प्रार्थना कर रहे हैं। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, अभी हमें ये पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, अभी हमें ये पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, हमें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, अभी हमें ये पता नहीं है। बिना कृपा के कुछ न मिलता, बिना कृपा के कुछ नहीं मिलता, पता तक हिलता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, हमें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, अभी हमें ये पता नहीं है। मतलब है सांवरे से, हमें तो मतलब है सांवरे से, हमें तो मतलब है श्याम तुमसे, हमें तो मतलब है श्याम तुमसे। हमारे दिल की हर आस तुमसे, हमारे दिल की हर आस तुमसे। तुमसे है रिश्ता तुमसे शिकायत, तुमसे है रिश्ता तुमसे शिकायत, और न प्रभु जी कोई नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, हमें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, हमें अभी ये पता नहीं है। चले जो आंधी रहे न तिनका, चले जो आंधी रहे न तिनका, चले जो आंधी रहे न तिनका। बिखर जाए आसियाना रे, बिखर जाए आसियाना मीका। तू जोड़ दे बिखरे जो है रिश्ते, तू जोड़ दे बिखरे जो है रिश्ते। कमी किसी को पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, हमें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, जिंदगी प्रभु की ये अमानत, हमें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, हमें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी प्रभु की ये अमानत, हमें अभी
पता नहीं है हमें अभी ये पता नहीं है, हमें अभी ये पता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आशुतोष भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जगदीश भैया ज्यादा भ्रमण मत करो, आकर के बैठ जाओ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, अब आपको ले चलता हूं सूर्य वंश की ओर, फिर चलेंगे आगे चंद्र वंश की ओर भी। वैसे इस वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं, तो प्रेमी अब प्रवेश कर रहे हैं राम कथा में। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणीं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वरम्। रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सते कोटि अपारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर तुम्हारे भव उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, रामायण सुरतरु की छाया। प्रेमियों भागवत तो है सुरतरु, निगम कल्प तरु। हाँ? भागवत को कहा है निगम कल्प तरोरु गलितम फलम, भागवत है कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। और रामायण को कहा है कल्प वृक्ष की छाया। हाँ? रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। आइए निवेदन कर रहे हैं महाराज, इस सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन महाराज दशरथ नहीं है, सो कौन सो पुण्य करेगा। इस कुल में हुए महाराज अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जी महाराज। वो भगीरथ जिनके पूर्वजों का कपिल मुनि के क्रोध के कारण से 60,000 उनके पूर्वज रहे हैं, जो भस्म हो गए थे कपिल मुनि के श्राप से। उनके उद्धार के लिए उनको प्रेरणा मिली थी कि यदि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाए तो तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाए। भागीरथ जी ने गंगा को लाने के लिए गंगा की तपस्या करी, गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को धारण कौन करेगा? यदि मेरे वेग को कोई धारण करने वाला नहीं होगा तो मैं पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी।
तो महाराज भगवान शिव की तपस्या करी और शिव जी से निवेदन किया आप गंगा के वेग को थोड़ा रोकें। लेकिन भगवान शंकर ने तो प्रेमी प्रसन्न तो हुए, लेकिन गंगा को पूरी जटाओं में ही रमा गए। अब गंगा नहीं नीचे आई तो फिर निवेदन किया प्रभु मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा, फिर जटाओं से गंगा को निकाली। वही गंगा आगे जब वही वहां से तो प्रेमियों जैनु ऋषि का आश्रम है, जैनु ऋषि के आश्रम पर गंगा जो ही जाने लगी, वहां पर यज्ञ सामग्री को वेग में बहा करके ले जाने लगी तो जैनु ऋषि को क्रोध आ गया और गंगा को ओक लगा करके ही पूरी को पी गई। अब जब बूंद ही नहीं रही तो महाराज जैनु ऋषि का महाराज क्रोध को शांत कीजिए, गंगा को आपने इस प्रकार से पी लिया। ऋषि की प्रार्थना करी और प्रसन्न हुए और जैनु ऋषि ने उस गंगा को फिर कान के द्वारा प्रकट करी है और पुत्र रूप में मानी है और प्रेमियों जाह्नवी नाम उसका पड़ा है। आगे चली और प्रेमियों भगीरथ जी महाराज के पूर्वजों का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित ऐसे प्रतापी राजा एक से बढ़कर के एक हुए हो। दिलीप जिसका वंश नहीं चला तो गुरु वशिष्ठ की गाय थी कामधेनु की पुत्री नंदनी, जिसकी सेवा करी 21 दिन तक। गाय ने परीक्षा लेनी चाहिए, चरती चरती पहाड़ की तलहटी में चली गई, माया भी सिंह बना लिया और अपने ऊपर आक्रमण करवा लिया। जैसे ही राजा ढूंढता हुआ गया और जाकर के देखा कि तो सिंह गाय को खाने ही वाला है, अपना बाण खींचने लगा और गाय ने जो सिंह बनाया मायावी, वो सिंह कहने लगा ए राजन तेरा ये बाण मेरे ऊपर नहीं चलेगा, मेरा नाम कुंभोदर है, शिव जी का सेवक हूं। और ऐसा ही हुआ, राजा ने बाण तो अपना खींचा, धनुष की प्रत्यंचा जैसे ही खींची लेकिन अंगूठा यहाँ पर चिपक गया, बाण नहीं चला सका। जान गया कि ये तो कोई न कोई माया हुई है। फिर हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं इस गाय को मत खाओ, आप मैं इस गाय के बदले आपको एक नहीं 5 पशु दे दूंगा। कैसा मूर्ख राजा है, एक के बदले 5 दे रहा है कि नहीं महाराज मैं तो जो मेरे भोजन आ गया मैं उसी को खाऊंगा। नहीं ये गाय तो मैं नहीं खाने दूंगा, ये मेरे गुरु की गाय है, उनकी गाय मैं लेकर के आया हूं, गुरु को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, इसको वापस ले जाऊंगा। नहीं राजन मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर राजा ने कहा आप यदि गाय को ही खाना चाहते हो तो पहले मुझे खाइए। राजा ने अपना शरीर ही सिंह के आगे डाल दिया है और नंदनी प्रसन्न हो गई प्रेमियों, और वहां पर अपनी माया हटाई तो कोई सिंह नहीं है और गाय के जैसे ही स्तनों से दूध की धार बह गई है, जैसे राजा को निहला दिया है दूध से। और प्रेमियों कहा पात्र ले लिया है और वही पात्र का दूध में भर करके और राजा घर गया, अपनी रानी को दिया और समय आने पर उनके वही पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये गौ सेवा का फल है। वंश चला। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित और प्रतापी राजा हुए महाराज रघु। वो रघु कि रघुकुल प्रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणे जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राणे जाए पर वचन न जाई। ऐसे प्रतापी राजा हुए। लेकिन महाराज परीक्षित जी कहने लगे महाराज दशरथ ने ऐसो कौन सो पुण्य કર્યો हो जिनके यहाँ भगवान स्वयं ही आकर के जन्म लियो। तो निवेदन कर रहे हैं अब राजन आप ध्यान से सुनिए कैसे भगवान ने जन्म लियो। वैसे भगवान के इस पृथ्वी पर आने के कारण तो बहुत है, 1-2 मैं सुना दूं। ठीक है गुरुदेव। और सुनाने लगे महाराज हिमालय पर्वत की तलहटी है। हिमालय पर्वत की तलहटी में एक बार भ्रमण करते करते और नारद जी महाराज पहुंच गए। प्रेमियों वहीं पर सुंदर उपवन है और नारद जी महाराज का ध्यान लग गया है। ध्यान लगा और प्रेमियों भगवान की भक्ति में डूब गए, तप करने लगे। इंद्र दुखी हो गया। इंद्र ने सोचा कहीं नारद मेरा सिंहासन तो नहीं लेना चाहता है, इसलिए इंद्र ने नारद की तपस्या को देख करके और कामदेव से कहा कामदेव जाओ और
नारद की तपस्या को भंग करो। कामदेव अपना बाण छोड़े हैं, सुगंधित हवा आदि के साथ जब काम बाण छोड़ दिया है, लेकिन प्रेमियों नारद जी महाराज पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और प्रेमियों कामदेव हार करके चले गए। नारद जी महाराज जब उठे ध्यान से, अच्छा तो इंद्र ने काम को भेजा, आज मैंने कामदेव को जीत लिया। अहंकार आ गया नारद को, मैंने कामदेव को जीत लिया। जिस कामदेव को शिव नहीं जीत सके, हाँ उसको मैंने जीत लिया। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और योग संयोग से भ्रमण करते करते पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कहा आओ नारद आओ, और तो सब कुशल है, तुम तीनों लोकों में भ्रमण करते हो भैया, हमें तो यहाँ घर बैठे ही तीनों लोकों की खबर मिल जाती है, क्या हो रहा है लोकों में। नारद जी कहा और तो सब ठीक है महाराज, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु है, क्यों क्या कर दिया, मैं तो तपस्या कर रहा था भगवान की और कामदेव को भेज लिया, लेकिन मैंने भी कामदेव को जीत लिया। वाह, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन किसी और से जाके मत कहना। नारद जी चुप रहे और नारद जी चलते चलते यहां से पहुंच गए कैलाश में, भगवान शिव के पास। आओ नारद आओ, और तो सब कुशल है लोकों में। हाँ महाराज सब कुशल है, लेकिन भोलेनाथ मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी कहने लगे नारद कामदेव को जीत तो लिया, लेकिन ये जीतने की बात किसी और से मत कहना, और विशेषकर बात भी चल जाए तो भगवान विष्णु से तो बिल्कुल ही मत कहना। नारद जी सोचे कि सभी मना करते हैं, बात क्या है इसमें, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, मैंने तपी तो किया है, मैं तो कहूंगा जाके। मन में चुप रहे और पहुंच गए बैकुंठ में और भगवान विष्णु को जाकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा आओ नारद आओ। जो ही नारद जी गए और प्रेमियों बैठे और सुनाओ क्या हो रहा है हमारे लोकों में। प्रभु सब आनंदित है, कहीं अच्छा कहीं बुरा चल रहा है, त्रिलोकी ठीक चल रही है इस समय पर। अच्छा, और अपनी कुशलता सुनाओ। हाँ, आपने ही तो पूछी है मेरी कुशलता, नहीं ना ब्रह्मा जी ने पूछी ना। अच्छा तो सुनाओ कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु है। अच्छा कामदेव को जीत लिया, ठीक है प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान जान गए कि इसके मन में अहंकार का अंकुर फूट चुका है। अब ये मेरा भक्त है और अपने भक्त के हृदय से अहंकार तो दूर करना है। नारद जी तो प्रणाम करके चले गए। भगवान ने माया रची अपनी। रास्ते में जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं उसी रास्ते में एक सुंदर शहर बना दिया, अनुपम शहर है। शीलनिधि नाम का राजा है और उसकी बेटी है विश्व मोहिनी, जिसका स्वयंवर हो रहा है। राजा ने सोचा कि ये उत्सव जैसी तैयारी हो रही है, शहर सज रहा है, क्या बात है। चलते चलते नारद जी भी पहुंच गए। द्वारपालों ने कहा महाराज भीतर चलिए, राजा की बेटी का विवाह है, आशीर्वाद दीजिएगा। राजा के पास पहुंचे, राजा ने प्रणाम करी, बेटी को लाए, आशीर्वाद दिलाया। बेटी की हाथ रेखाएं दिखाने लगे। अब प्रेमियों जैसी हस्तरेखाएं देखी नारद जी चौंक गए। हस्तरेखाएं तो बता रही थी कुछ और नारद जी समझ गए कुछ और। हस्तरेखाएं तो कह रही थी ये जिसको भी ब्याहेंगी वो अजर है, अमर है, विश्व विजेता है। और नारद जी ने अर्थ लगा लिया जो इससे ब्याह कर लेगा वो विश्व विजेता हो जाएगा, अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, क्यों नहीं इससे मैं ही ब्याह कर लूं। और हाँ हाँ देख लिया सब कुछ ठीक है और चल दिए वहां से। चलते चलते प्रेमियों वापिस भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान ने कहा आओ नारद आओ, अब के तो बड़े जल्दी आए। हाँ प्रभु आज एक विशेष काम से आया हूं। अच्छा विशेष काम से आए हो, बताओ किस काम से आए हो। तो निवेदन कर दिया कि आपने रूप देवू
राम कृपा बिन सुलभ सोई। राम कृपा बिन सुलभ सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आपन रूपो आपन रूप दे आन भाति नहीं पावो ओहि। निवेदन किया। भगवान नारायण कहने लगे, अच्छा मेरा रूप चाहिए कि हाँ प्रभु आपको रूप चाहिए। भगवान ने कहा भैया आपको यदि ऐसे ही मेरे रूप की आवश्यकता है तो मैंने अपना रूप दिया। नारद जी कहने लगे प्रभु एक और प्रेमियों दूसरा वरदान और मांग लिया। और प्रेमियों हमेशा इच्छा जब होती है, किसी की याचना होती है और कोई व्यक्ति किसी के पास मांगने पहुंच जाए और देने वाले का दिल उदार है, क्यों पटवारी जी, 1 लाख रुपए कोई लेने आ जाए, हाँ, और पटवारी जी कहते हैं कि ले जाओ 2-4 लाख, हाँ, तो फिर तो कहेगा कि ला वो साहब फिर तो 2-3 ही दे दो, 2 दे ही दो कम से। अब प्रेमियों काम तो उसका एक से चल सकता था, लेकिन उसने आवश्यकता से ज्यादा ले लिया तो फिर देने में दिक्कत आई, हाँ? इसलिए दूसरा जो होता है वो लोभ होता है। पहले तो हृदय की याचना होती है। नारद ने केवल इतना ही मांग लेता तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर दूसरा मांग लिया कि प्रभु रूप तो अपना दो लेकिन उसमें मेरा हित होना चाहिए। भगवान ने कहा हित नहीं, मैं तो तेरा परम हित करूंगा। हो यही परम हित तुम्हारा नारद सुनाऊं, तुम्हारा परम हित करूंगा। अच्छा, और प्रेमियों भगवान ने उसको रूप दे दिया हरि का। हरि यानी भगवान नारायण और हरि यानी बंदर, तो बंदर का समूह दे दिया। और जब बंदर का बना दिया तो नारद जी को खुद को पता नहीं कि मेरी सूरत कैसी बना दी। नारद जी चल दिए और चलते चलते वहां पर पहुंच गए सभा में, जहां सब लोग विराजमान है, राजा लोग बैठे हुए हैं और स्वयंवर हो रहा है विश्व मोहिनी का। जो ही धरीन्द्र पोतनो तहा, नारद जी तो हरि का रूप धारण कर गए और पहुंच गए स्वयंवर में। जो ही राजा लोग बैठे हुए थे उनके बीच में जाकर के नारद जी भी बैठ गए। विश्व मोहिनी आई, बरमाला हाथ में, देखे कि किसके गले में डालूं। जैसे ही देखी तो बैठे हुए आसनों पर राजा लोग उनमें देखी एक तरफ के, ओहो ये बंदर की शकल वाला भी हमसे ब्याह करने के लिए आ गया। एक बार तो गलती से देख लिया, दोबारा तो विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं नारद वाली लाइन को। और दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ कौन आ गए हैं? धरीन्द्र तनु तै गयहु कृपाला, कुंवरी हरस मेलूं जयमाला। भगवान स्वयं नारायण ही, क्योंकि उन्होंने अपनी माया को पहले ही विश्व मोहिनी को भेज दिया, तो सोचा कि मैं राजकुमारी बनकर के गई है मेरी माया, तो मैं क्यों नहीं माया से राजकुमार बनकर के और चलूं। तो राजकुमार बनकर के गए और जाकर के बैठे और विश्व मोहिनी आई और वरमाला डाल दी। अब तो भगवान नारायण उनको लेकर के और चल दिए, चले गए। शंकर भगवान के जो गण थे वो नारद जी के पास में इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। वो पहचान गए नारद जी को, बंदर की सूरत बना करके आ गए महाराज, फिर भी बिहाने की उम्मीद लगा बैठे।
जो ही गण कहने लगे महाराज पहले तो प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे महाराज बस राजकुमारी आने वाली है, आई और आपको देखा और बस आपके गले में वरमाला डाली। अब तो नारद जी और भी सुधर के बैठ गए और जो ही पता लगा कि वरमाला डली है, गणों को पता लगा और गणों ने कहा करके भोलेनाथ के जो गण थे कि महाराज नारद जी विवाह तो हो गया, राजकुमारी को तो कोई राजकुमार ले गया। हाँ कि हाँ ले गया कोई राजकुमार। अब तो क्रोध से लाल हो गए, सभा से उठ बैठे। ये किसकी हिम्मत है जो मेरा अपमान किया है? नारायण ने मुझे रूप दिया है, क्या उसी ने कोई चाल चल दी? उसी ने कोई रूप बना लिया? उस विष्णु को मैं नहीं छोड़ूंगा यदि मेरे साथ उसने छल किया है तो। और प्रेमियों नारद जी चलते चलते गए, लेकिन भगवान नारायण उसको आगे स्वयं ही चला करके मिल गए और विष्णुमोहिनी साथ में। और अब तो नारद जी विष्णुमोहिनी को देख देख करके और जले कि ये जो इनके बगल में खड़ी है वो आज मेरे बगल में होती। हाँ? अब तो क्रोध करके कहने लगे जान गए ये विष्णु की माया है, यही बन करके आया है। तो ध्यान पूर्वक प्रेमियों भगवान नारायण जो अपनी इच्छा के अनुरूप चाह रहे हैं वही नारद से करवा रहे हैं। और नारद क्रोधित है और क्रोध करके कहने लगा ए विष्णु मैं जान गया तू छलिया है, कपटी है कि पंचे हुई जवानी धरी दे सोई तन धर हूँ श्राप मम सोई तन धर हूँ श्राप मोहे। ए विष्णु जिस शरीर को तूने धारण किया है वही शरीर को धारण करके तुझे पृथ्वी पर आना पड़ेगा, यह मेरा पहला श्राप है। तूने मुझे ठग लिया, राजकुमार बनकर के आया है तो राजकुमार बनकर के इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। भगवान हाथ जोड़ लिए, श्राप को स्वीकार किया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ अभी भी, तो दूसरा श्राप भी दे दिया। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी हई कीस सहाय तुम्हारी। तूने मेरी बंदर जैसी आकृति बना दी, जाओ बंदर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हे विष्णु मेरा तीसरा श्राप, भगवान ने दूसरा भी स्वीकार कर लिया। मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम होए दुखारी। हे विष्णु आज जैसे मैं नारी के बिना दुखी हो रहा हूं, ऐसे ही तू भी स्त्री के वियोग में ऐसे ही कष्ट पाएगा, भटकता रहेगा और फिर तेरी बंदर सहायता करेंगे। भगवान ने अपनी माया हटाई, ना तो राजकुमार है ना राजकुमारी है, चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। नारद जी को जैसे ही होश आया, अरे प्रभु मैंने आपको ये क्या कह दिया, क्या श्राप दे दिया? प्रभु ये क्या सपन देख रहा था मैं, मुझे कुछ होश नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। भगवान के चरणों में नारद गिर पड़े हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आशुतोष भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे नारद जी कहने वाह प्रभु आपकी जलन मिट जाएगी, आप भगवान भोलेनाथ के 100 नामों का जप करो। शिव जी के 100 नाम का जप करोगे तो आपके हृदय की जलन मिट जाएगी।
भगवान भोलेनाथ का स्मरण नारद जी कर रहे हैं।